नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ दिया। उन्होंने शहीदों को सलाम किया है और कहा है कि उनकी कुर्बानियां बर्बाद नहीं जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की बात भी कही है। लेकिन ये जो टिप्पणी उनकी आई है मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, उन्होंने ये जो वक्तव्य दिया है वो 15 जून की रात को जो दुर्घटना हुई थी, हादसा हुआ था या भारतीय सेना पर हमला हुआ था हिंसक, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, उसके 36 घंटे के बाद आई है। यानी इतनी देर लगी उनको प्रतिक्रिया करने में। जबकि कभी फिल्मी सितारे या क्रिकेट सितारों का निधन होता है तो वो तुरंत उनकी टिप्पणी आ जाती है, उनके शोक संदेश आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 20 सैनिक मारे गए और उनके बारे में उनका शोक संदेश आने में उनका 36 घंटे लग गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो खामोशी टूटी है इसका क्या मतलब है, और ये मजबूरी में आई है या सचमुच में अंदर से जागी है। दूसरी बात ये है कि ये चुप्पी टूटना तो अच्छी बात है, मगर ये चुप्पी भी टूटी है 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद। 2 महीने से प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला और हम इंतज़ार करते रहे कि जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में वो कुछ बोलेंगे। अभी भी जो कुछ बोला है वो बहुत कम बोला है, और जो बोला है उसको हम एक रस्म अदायगी ही मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस तरह से एक बयान दे देना अलग बात है, और बाकायदा ऐसे मौके पर तो उन्हें राष्ट्रीय चैनलों पर आना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में देश के वासियों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया है। एक सम्मेलन में जाकर उन्होंने अपना वक्तव्य दर्ज करा दिया है और एक रस्म अदायगी पूरी कर दी है। अब देश जानना चाहता था कि आखिरकार ये जो सीमा पर हिंसक झड़प हुई है, जिसमें हमारे इतने सारे सैनिक हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो दुर्घटना क्यों हुई, वो हिंसक वारदात क्यों हुई, हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में किन वजहों से मारे गए हैं, ये जानना चाहता है देश। और प्रधानमंत्री ने उस पर एक लाइन भी, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने गलवान घाटी में जो चीन ने हमारी 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किया है उसके बारे में भी कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा है। पूरा देश जानना चाहता कि आखिरकार ये कैसे हो गया कि हमारी सेना को, हमारी सरकार को पता नहीं चला, चीनी सैनिक उधर घुस आए और 60 किलोमीटर ज़मीन पर काबिज़ हो गए, और अब कह रहे हैं कि ये हमारे देश का हिस्सा है और हम उससे मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। और जब मुक्त कराने की बात होती है, हमारे सैनिक जाते हैं तो उनके साथ इस तरह से वहशियाना कार्रवाई होती है और उसमें हमारे सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो उनका जो बयान आया है दरअसल वो एक खाना पूरी है, क्योंकि हर जगह से उनकी खामोशी के सवाल उठ रहे थे और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ये मौका ऐसा था कि इसमें वो चुप रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक साधारण सा बयान दे दिया जिसमें देश का गुस्सा भी नहीं झलक रहा है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को अपना रोष भी जाहिर करना चाहिए था कि इस तरह की वारदात क्यों हुई। जिस देश पर वो इतना यकीन करते थे, जिस देश के वो 5 बार दौरे कर चुके थे, और जिस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ वो 18 बार मीटिंग कर चुके थे, 2-2 बार उनको हिंदुस्तान बुला चुके थे, उनको झूला झुला चुके थे। तो ऐसे में ये क्यों हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में जब किसी भी देश के शासनाध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो देश को आगे से लीड करेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो चीज़ हम अपनी प्रधानमंत्री से भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा विवाद है, बड़ा झगड़ा है जो आगे चल के पूरी एक जंग का रूप ले सकता है। इसमें बहुत सारे खतरे छिपे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है, मौन ओढ़ लिया है, और ये पूरे देश को खटक रहा था। यहाँ तक कि जो
विपक्षी दल हैं वो भी उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मुख्य विपक्षी दल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी ने तो उन पर तंज किया और उनको कहा, प्रधानमंत्री जी आप छिपिए मत, आप बाहर आइए और देश को बताइए कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली है और इतने सैनिकों की मौतें कैसे हुई हैं, इसका जवाब दीजिए, पूरा देश आपके साथ है। तो ये एक टिप्पणी थी जो बताती है कि प्रधानमंत्री के बारे में विपक्षी दल क्या सोच रहे हैं और देश में भी कमोबेश अब यही सोच बनता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे थे, न उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी कुछ बोल रहे थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कुछ बोला ज़रूर, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य है उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। उन्होंने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता अखंडता की बात की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी। अब ये स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है उसमें बहुत ही एक दुखद मौका है। मतलब आप देखिए कि 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर पहली बार इस तरह की हिंसक मुठभेड़ हुई है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं। 1975 में तो 4 ही लोग मारे गए थे, अब 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये अभी संख्या और बढ़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का और जानकारों का मानना है, क्योंकि इससे ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं हमारे सैनिक हैं घायल हुए हैं। तो ये जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा है, इतने टोके और खोचे जाने के बाद, वो एक खाना पूरी है, एक रस्मदायगी है। अब पूरा देश इस समय, पूरे देश के मन में एक सवाल बहुत सबसे ज़्यादा उमड़ घुमड़ रहा है, वो ये है कि गलवान घाटी में जो चीनी सैनिकों का कब्ज़ा हुआ है वो क्या सच है। एक तो सच्चाई के बारे में कोई नहीं बता रहा है। विशेषज्ञों के ज़रिए और जर्नलिस्टों के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए हमारे तक ये जानकारी पहुंच रही है। सरकार ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि ऐसा कुछ हुआ है। सेना ने भी ये नहीं माना है कि इस तरह का कब्ज़ा वहाँ हो चुका है। तो ऐसे में सब लोग सरकार की तरफ मुंह लगाए हैं, आंखें नज़रें लगाए हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है वो स्पष्ट करे। लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, सरकार चुप है, कोई भी नहीं बता रहा है कि आखिरकार स्थिति क्या है और वहाँ सरकार से क्या चूक हुई है, किस लिए सरकार से या सेना से क्या चूक हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर ये कब्ज़ा हो गया है। अब इतने सारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद आपको इस सरकार के रवैये में कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा। कहीं कोई हड़बड़ी, कहीं कोई गुस्सा, कहीं कोई संकल्पबद्धता नहीं दिख रही होगी। केवल बयानों के स्तर पर यह हुआ है, सब कुछ पहले जैसा सामान्य चल रहा है। कोई तनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर या मंत्रिमंडल सरकार के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आमतौर पर उसके बाद जो सरकारें होती हैं या उनका नेतृत्व जो कर रहा होता है उनकी प्रतिक्रियाओं में गुस्सा होता है, वो नहीं दिख रहा है। अब सोचिए कि जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन रैली में बोलते थे तो वो यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे और कहते थे कि ये सरकार के जो मंत्री हैं वो चीन के साथ आँख में आँख डालकर बातें नहीं करते हैं। और इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं चीनियों के साथ आँखों में आँखें डालकर बात करता हूँ। अब वो चीज़ें नहीं दिख रही, वो भाषा बदल गई है। उन्होंने यूपीए सरकार के रक्षा मंत्री की अभी खिल्ली उड़ाई थी कि वो बहुत ढीले ढाले हैं, लुंज पुंज हैं, चीन के सामने तन कर खड़े नहीं हो पाते हैं। अब उनकी खिल्लियाँ उड़ रही हैं, प्रधानमंत्री की खिल्लियाँ उड़ रही हैं, इस सरकार की खिल्लियाँ उड़ रही हैं कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रही है चीन के सामने। अब ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला। और दूसरी एक अच्छी बात उन्होंने ये की कि अब सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं वो। ये सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पिछले 1-1.5 महीने से हो रही है। ये 1 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री उसको लगातार टालते गए या सामना नहीं कर सकते थे विपक्षी दलों का, क्योंकि गलवान घाटी में चीनियों का कब्ज़ा हो गया था। लेकिन अब दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि इसको टालना उनके लिए असंभव लग रहा है। लेकिन अगर ये सर्वदलीय बैठक का उन्होंने ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं किया या उसमें ईमानदारी से पेश नहीं आए तो इस सर्वदलीय बैठक का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। उन्हें विपक्षी दलों के साथ सारी सच्चाइयाँ, जानकारियाँ साझा करना चाहिए और अगर ये भी बताना चाहिए कि उनकी विदेश नीति इस मामले में कहाँ फेल हो गई, क्योंकि चीन को तो वो बहुत
आगे बढ़कर उनके साथ सहयोग की बात कर रहे थे। उसके जो शासनाध्यक्ष थे शी जिनपिंग, उनके साथ बड़े मेलजोल बढ़ा रहे थे, तो फिर कहाँ चूक हो गई? तो विदेश नीति का जो फेलियर है उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। कैसे चीनी वहाँ आकर काबिज हो गए इसके बारे में बताना चाहिए, और आगे जाकर वो क्या करना चाहते हैं ये भी स्पष्ट करना चाहिए। ये तो बहुत साफ है कि ये देश युद्ध नहीं चाहता है। देश युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि देश बहुत सारे संकटों से जूझ रहा है, लेकिन देश अपमान भी नहीं झेलना चाहता है। एक अपमान 1962 के युद्ध में वो झेल चुका है, ये दूसरा अपमान वो नहीं झेलना चाहता है कि हमारे सैनिक गए और मार खाकर आ गए, या इतनी संख्या में हताहत होकर आ गए और हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जंग को जैसे भी हो अवॉइड किया जा सके किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि हमारी कमज़ोरी न दिखे इस पूरे मामले में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर हमारी छवि एक कमज़ोर देश की बन गई, जो कि इस घटना से बन रही है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी से बन रही है, सरकार की ढीलम ढाली से बन रही है, सेना के साफ साफ बात न करने से बन रही है, वो अगर बनी तो इसका नुकसान हमें हर तरफ उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान भी हावी होगा, नेपाल भी हावी होगा, और दूसरे देश भी हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे, और चीन तो हमेशा के लिए हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की शक्ति को पहचानें, प्रधानमंत्री इसका ख्याल रखें और उसके सम्मान की, उसके स्वाभिमान को भी प्रोटेक्ट करें। केवल सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, देश के स्वाभिमान की भी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता पर लगातार एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे कोरोना के मोर्चे पर हो, चाहे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हो, चाहे विकास के मोर्चे पर हो, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं सरकार पर। अब ये एक नया प्रश्न चिन्ह देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर लगने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी के चेहरे पर दाग लगेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उन्हीं की छवि है और वही इस सरकार का संचालन कर रहे हैं और निरंकुश ढंग से कर रहे हैं, और इस सरकार में कोई और नेता नहीं दिखता, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। तो सारा जो दोष है उन्हीं के सिर पर जाएगा। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते आपसे एक बार फिर निवेदन कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।